हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए हैं ऑक्लस, जिसमें 5.4 तक कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, ताकि आज के जो कंसेप्ट है आप लोगों से थोड़ा सा भी चुके नहीं और आप एग्जाम में जा करके इस सवालों को बेहतरीन तरीके से लगा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, 5.5 का ये पहला सवाल है। सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, अब ये जो सवाल आ रहा है 5.5 का, अब इसमें लॉग लॉग का यूज करना है। लॉग का सबसे पहली चीज, सवाल लगाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ध्यान से समझिए। लॉग का प्रयोग मेरे प्यारे भाई दो कंडीशन में किया जाता है। दो कंडीशन में लॉग का प्रयोग। आप बोलेंगे सर कहाँ कहाँ पे लॉग का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान से समझिए। एक तो सवाल बहुत बड़े होंगे। जब सवाल क्या होंगे, बहुत बड़े होंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लीजिए लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो बड़ा है ही नहीं, ये तो प्रथम द्वितीय लगा के हल हो जाएगा। तो देखिए छोटा सवाल है। तो यदि दो फंक्शन गुणे में रहेंगे तो समझे कि प्रथम द्वितीय लगा के हल हो जाता है, तो इसमें लॉग लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए आ गया, ऐसे मान लीजिए आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, गुणे में लिख लीजिए, गुणे में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक काम करिए, ऐसे लिखिए एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री बट्टे में एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव। आप समझ में आ रहा है? ये सवाल है, इतना बड़ा सवाल है। तो फिर आप इसको बिना लॉक किए लगाएंगे तो क्या करना होगा, अंश हर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। जब अंश हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ऊपर भी गुणा वाला फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर नीचे का अवकलन करने जाएंगे तो इसमें भी गुणा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो आप इस सवाल को देखिए, कितना बड़ा सवाल है। तो फिर इसको डायरेक्ट लगाना, अवकलन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे। तो बस एक बात ध्यान रहे कि सवाल जब बहुत बड़े होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, लॉग लेना है। कैसे लॉग लेना है, कैसे यूज करना है लॉग का, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, ये जानिए कि लॉग लेते कब है, ठीक है ना। लॉग का यूज कब किया जाता है, बस ये समझिए। तो बस एक लाइन में मेरे प्यारे भाई, जब सवाल बहुत बड़े होंगे तब जाके लॉग का प्रयोग करेंगे, पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन होता है मेरे प्यारे भाई, जब चर का पावर चर हो। ठीक है, चर का पावर चर हो, तब जाके हम लॉग का प्रयोग करेंगे। चर हो सकता है, वेरी फंक्शन भी हो सकता है। किसी फंक्शन का पावर जो है, फलन का पावर जो है वो फंक्शन ही है, ठीक है ना। जैसे चर का घात चर यानी एक्स का पावर एक्स, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अब चर कहने का मतलब केवल एक्स ही नहीं रहेगा, एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे फंक्शन भी हो सकता है। एक्स प्लस वन हो गया, देखिए ये फंक्शन हो गया, एक्स है या फिर एक्स का फंक्शन होना चाहिए। और इस पे ना पावर भी क्या होना चाहिए, अब फंक्शन होना चाहिए या फिर वेरिएबल होना चाहिए। देखिए एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी हो सकता है। अब सवाल, जब आप सवाल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि लॉग लेना है कि नहीं लॉग लेना है। तो दो बातों पे ध्यान दीजिए। लॉग दो कंडीशन पे लिए जाते हैं। एक तो सवाल बहुत बड़े हो तब, एक तो या तो ये होना चाहिए या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए, यानी चर के घात चर होना चाहिए, तब जाके हम लॉग लेंगे। दो कंडीशन पे लॉग लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, लॉग का सवाल हम लोग लगाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। पहला सवाल है, पहला सवाल है cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ठीक है, 5.5 का पहला सवाल है ये, cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। अब इसका अवकलन करना है, सिंपल सी बात है। अब जब हम अवकलन करने जाएंगे तो देख रहे हैं कि यार ये तो फंक्शन, एक अलग फंक्शन है cos x, दूसरा भी अलग फंक्शन है, ये तीसरा भी अलग फंक्शन है।
और 3 फंक्शन गुणे में है। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, 2 फंक्शन गुणे में रहते हैं तो उसका ऑकलन करना सीखे हैं। यहाँ पे क्या है, 3 फंक्शन ऑकलन में गुणे में है, तो फिर सर इसका तो ऑकलन करना कठिन होगा। अगर हम इसको प्रथम मानते हैं तो फिर इसको द्वितीय मानना होगा, यानी प्रथम जब द्वितीय का ऑकलन करने जाएंगे तो फिर प्रथम द्वितीय लगाएंगे, तो सवाल बड़ा हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब सवाल बड़े होंगे तो हम लोग लॉग लेंगे। लॉग यहां से समझिए लॉग कैसे लिया जाएगा। लॉग लेने से पहले मेरे प्यारे भाई, इसको आपको y मानना होगा। y कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, हम y मानेंगे। y इसलिए मानेंगे क्योंकि बोल रहा है कि dy बटे dx का मान याद करिए, तो dy y ऊपर तभी आएगा जब y रहेगा, इसलिए y मान रहा है। ठीक है, तो y बराबर आपका हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x हो गया। जब आप y बराबर मान लेंगे, ये इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद से लॉग लेंगे। लॉग तो लेना है, कंफर्म है कि सवाल बड़ा है, लॉग लेना है। लॉग तब लेना है जब y आप मान लो, इसको एक इक्वेशन बना लो तब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे भाई, अवकलन कहाँ है यार, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ना भाई, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी अवकलन नहीं करना, अभी लॉग लेंगे क्योंकि सवाल बड़े हैं ना। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जब आप लॉग लेंगे तो इधर लॉग हो जाएगा लॉग वाई, इधर हो जाएगा लॉग cos x cos 2x cos 3x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉग लेने के बाद, लॉग लेने के बाद मेरे भाई, जितनी प्रॉपर्टी है लॉग वाला, जितना सॉल्यूशन हो सकता है, जितना सरलीकरण हो सकता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से अवकलन करिए। ठीक है, हमेशा यही करना है आप लोगों को। लॉग वाई बराबर हो जाएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टी 3 होता है, 3 गुणा वाला प्रॉपर्टी आपने सीखा होगा। अगर 2 फंक्शन गुणे में है लॉग के अंदर तो वो प्लस में हो जाते हैं अलग अलग। ये फार्मूला आप लोगों को हम पिछले वीडियो में सिखाया है कि अगर 2 फंक्शन गुणे में है तो प्लस में हो जाएंगे, 3 भी गुणे होंगे तो प्लस में हो जाएंगे, 4 में गुणा, 4 फंक्शन गुणा में तो वो भी सब किस में हो जाएगा, प्लस में। कुल मिला के गुणा में रहेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे तीनों फंक्शन किस में है, गुणे में है। ठीक है ना, तो तीनों किस में हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर प्लस में हो जाएगा, प्लस में। लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, अब इस फंक्शन को, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई, सरलीकरण आप नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, log x log cos x log cos 2x log cos 3x, जितना पॉसिबल था सिंप्लीफाई करना हमने कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद अवकलन करेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे भाई लॉग डी बाई डी एक्स सबके पास भी चला जाएगा ना, सबके पास जाएगा। ठीक है, तो क्या हम यहीं पे सबके पास लिख दें, ये चीजें हम सब बता चुके हैं कि जो डी बाई डी एक्स है वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। भाई प्लस में है तो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो सबके पास लेके चलिए, अब ज्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज 5.4 तक यही चीजें हम लोग सीखते आ रहे हैं कि डी बाई डी एक्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो अब बस इस्तेमाल आप लोगों को करना है,
सारी चीजें सीख ली है आप लोग, ठीक है भाई। cos x dy dx ऑफ log। कृपया करके जो बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है पिछला, वो सबसे पहले जाए पीछे का वीडियो देखे, उसके बाद से ये सारे सवाल देखे, ताकि उसको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करके पिछले वीडियो में क्या, उसके भी पिछले, जब से आप लोग स्टार्ट किए तब से बेसिक से ही स्टार्ट किए मेरे प्यारे भाई। हर एक चीज, हर एक पॉइंट कैसे होता है, सारी चीजें हम समझाए हैं पिछले 5.4 तक। तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद से सवालों को लगाइए, ताकि अब हम इसमें प्रसार करने लगे, एक्सप्लेन करने लगे। तो एक तो ये सवाल बड़े होते हैं, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे चीजों को लिखना स्टार्ट करें तो फिर सवाल और भी बड़े हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, समय को बचाते हुए और चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको गैप करना होगा, दिमाग में हल करके लिखना होगा, ठीक है ना। अब मतलब आप ही बताइए, अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखते तो एक लाइन ये लिखना पड़ता, उसके बाद डी बाई डी एक्स इसके पास ही भेजते, इसके पास ही भेजते। आपको पता है कि सबके पास भेजना है, तो फिर भी आप एक बार लिख रहे हो, डायरेक्ट भेज दो, एक लाइन बचा। अब ये भी अगर होता है, आपको पता होता है कि सर आकलन इसका करना है, आकलन इसका करना है, आकलन इसका करना है, ये चीज आपको पता है कि तीनों का आकलन करना है, तो फिर भी आप लिख रहे हो। अभी देख रहे हो, इतना हम बचाने के बाद भी हम भी एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। हमको खुद पता है, आपको भी पता है मेरे प्यारे भाई, कि इसका आकलन, इसका आकलन, इसका आकलन, तीनों का आकलन करना है, तो फिर भी हम लिख रहे हैं। देखिए जा रहे हैं आकलन करने, देखिए जा रहे हैं आकलन करने, देखिए जा रहे हैं आकलन करने। अरे भाई आकलन करिए ना, अगले सवाल से हम करेंगे, बातें ध्यान में रहे। अब यहाँ पे ना डायरेक्ट हम आकलन करने करेंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ से आकलन करिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं आप लोग। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। हम बोले थे कि आकलन करने से पहले पढ़ना होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होना चाहिए, एक्स और है क्या, वाई है, ठीक है। तो यक्स के जगह पे वाई है, तो एक पल के लिए उसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, 1/y हो जाएगा, फिर डी वाई बट्टी डी एक्स हो जाएगा, बताइए। यही तो है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, तो लॉग एक्स का 1/x, फिर से y का dy बट्टी डी एक्स, 1/x यानी 1/y dy बट्टी डी एक्स। बताइए कहाँ पे समस्याएं हो रही है आप लोगों को, इधर आइए, इसका करिए, इसको पढ़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है, यक्स के जगह पे cos x है, तो फिर इसको x मानना होगा। जब आप x मानेंगे तो अब लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x यानी 1/cos x, 1/cos x मेरे प्यारे भाई, 1/cos x। लेकिन जो x के जगह पे रहेगा, जो x के जगह पे रहेगा उसका दोबारा आकलन, x के जगह पे है क्या, आप बोलेंगे सर cos x है, cos x का दोबारा आकलन, बताइए, cos x का दोबारा आकलन हो जाएगा। ऐसे ही प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, इस पूरे को x मान लीजिए, तो log x का 1/x यानी 1/cos2x, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ cos2x, क्योंकि x के जगह पे ये है, यहाँ पे cos3x है x के जगह पे, तो हो जाएगा 1/cos3x, फिर से cos3x का दोबारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos3x। बताइए है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, क्या इस सवाल में इस लाइन से अगले लाइन में जब हम गए हैं तो कोई भी समस्या है आप लोगों को, कहीं पर भी समस्या है? अगर मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा भी समस्या है तो आप लोग यहाँ पे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम चीजों को बेहतर तरीके से और समझा सके, ठीक है। आ जाइए, ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, ये देखिए 1/cos x, 1/cos x ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos2x, cos2x का आकलन आप बोलेंगे सर माइनस साइन 2x, फिर से 2x का करना होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ
2x, ये डायरेक्ट कर सकते थे। आपको पता है कि 2x x के जगह पे है, इसका ऑपरेंड 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी भी हम प्रसार करके बता रहे हैं, बताइए। cos 3x था माइनस साइन 3x, फिर ऑपरेंड होगा dy dx ऑफ 3x का। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 3 नहीं ले सकते थे, ये चीजें आप सीखिए बाबू। 1/y dy बटे dx, ये देखिए ये माइनस है तो माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अगर आपके पास दिमाग होता तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स ऊपर है कॉस एक्स नीचे है, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स सीधा यहाँ पे टेन एक्स आ जाता। फिर भी आप लिखवा रहे हो, ये चीजें सीखिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, आपको पता है साइन 2x ऊपर है कॉस 2x नीचे है, तो साइन बाई कॉस टेन 2x हो जाएगा। फिर भी आप लिखवा रहे हो हमसे साइन 2x बटे कॉस 2x, है कोई मतलब इसका? यहाँ पे टू टू तो कांस्टेंट है, उसका होगा नहीं, x का 1 हो जाएगा, यानी केवल 2 आएगा गुणे में। यहाँ पे गुणे में 2 न लिख करके आप यहाँ पे लिख लो 2। ठीक है, ऐसे ही प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन 3x बाई कॉस 3x हो जाएगा। फिर से इसका हो जाएगा 3। ठीक है भाई, क्या समस्या है इसमें? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, एक नंबर। आगे बढ़िए, चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, डीवाई बटे डीएक्स का मान लिखना होता है, डीवाई बटे डीएक्स का मान, तो y को इधर भेजना होगा, y को इधर भेजना होगा। y को जब आप इधर भेजेंगे तो सबके गुणा में हो जाएगा, सबके गुणा में। यहाँ पे देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, और ये y उधर जा रहा है तो y गुणे में हो गया। बचेगा क्या? आप बोलेंगे सर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, टेन एक्स बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुके हैं ना, तो सब प्लस हो जाएगा। साइन 2x, ये तो 2 रहेगा ना, साइन 2x बटे कॉस 2x, टेन 2x, ये हो जाएगा 3 टेन 3x। ठीक है, अब ये हो जाएगा डीवाई बटे डीएक्स बराबर माइनस y की वैल्यू मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपने इसको माना है y की वैल्यू cos x cos 2x और cos 3x, तो y के जगह पे जो माना जाता है उसको लिख लिया जाता है ना, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे cos x cos 2x और cos 3x। अब ये जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। बताइए, है कोई समस्या आप लोगों को? बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है इसमें? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। अब ये देखिए सवाल कितने लाइन में हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में किया है। तो जरा बताइए आप लोगों को इस सवाल में कहाँ पे समस्या है? जैसे ये सवाल लगा है वैसे ही सारे सवाल लगेंगे, हम आप लोगों को सवाल लगा के दिखाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, वीडियो को रोक करके लिख लो। ठीक है, हो गया? चलिए इसका लीजिए, हो गया। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल आप देखिए, सवाल देखिए, क्या इसको डायरेक्ट लगाना पॉसिबल है? देखिए कितना बड़ा सवाल है ना, सवाल बड़ा है। जब सवाल बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, सर ने बताया है कि जब सवाल बड़े होंगे तो लॉग लेंगे, लेकिन एक बात और पता है कि डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, सबसे पहले इसको कोई वेरिएबल मानना है। क्योंकि डीवाई बटे डीएक्स का मान कहा है, तो फिर इसको वाई ही मानना होगा, है ना। आप इसको मानेंगे, मानो वाई बराबर इतना, माना माना वाई बराबर अंडर रूट x-1 x-2 x-3 x-4 x-5। ठीक है भाई, y मानने के बाद क्या करेंगे सर, जब y मान लेंगे उसके बाद से लॉग लेंगे। चलिए लॉग लीजिए, आप लिखेंगे दोनों पर चौका लॉग लेने पर,
सारे सवाल में एक ही काम करना है, लॉग लेना है दोनों पक्षों का, और सारे स्टेप, हर एक सवाल में एक ही स्टेप, पहले y मानना है, फिर लॉग लेना है, फिर ऑपरेट करना है, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब आप लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग y, इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे सर लॉग x-1, x-2 बटे x-3, x-4, x-5, ठीक है। ये जो अंडर रूट है, क्या हम इस अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बोले हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर आप लॉग मानते हो तो लॉग मानने के तुरंत बाद अवकलन नहीं करना है, लॉग मानने के बाद, लॉग लेने के बाद तुरंत अवकलन नहीं करना है। तो सर अवकलन कब करना है, तो पहले जितना हल हो सकता है, जितना सरल हो सकता है, जितना सॉल्यूशन इसका हो सकता है, उसको आप पहले कर लीजिए। जब पॉसिबल नहीं होगा सॉल्यूशन करना, उसके बाद से आप अवकलन करिएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, log m का पावर n का। सर ये क्या होता है, आप बोलेंगे सर जब n आगे आ जाएगा, जब घात पे रहता है तो आगे आ जाता है, बस हो जाता है, ये तो है इसकी प्रॉपर्टी, पावर पे रहेगा तो आगे हो जाएगा। आप ये देखिए 1/2 पावर पे नहीं है ये, जब ये पावर पे है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। log y बराबर, log y बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा। जब 1/2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, log x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। सर क्या ये हो गया सिंपलीकरण, आप कहेंगे नहीं, देखिए अभी फिर बट्टे में है, ऊपर भी है नीचे भी है, जब बट्टे में रहता है तो क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर माइनस में लिखते हैं, माइनस में तो हो जाएगा log y बराबर 1/2। अब log इतना माइनस log इतना आपको लिख रहा है, देखिए log x-1, x-2 माइनस log x-3, x-4, x-5। आप बोलेंगे सर अब तो हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुड़े में है, यहाँ पे भी गुड़े में है ना, यहाँ पे भी गुड़े में है, यहाँ पे भी गुड़े में है, यानी इसको भी प्लस में लिख सकते हैं, इसको भी प्लस में लिख सकते हैं। जब तक सरल नहीं हो जा रहा है तब तक आपको सरल करना है, ठीक है, जब सरल हो जाएगा लास्ट में उसके बाद से ऑपरेट करना है, ठीक है, बार बार हम यही बोल रहे हैं। चलिए इसको सरल करिए, कहाँ पे लिखे, नेक्स्ट पेज, वहां पे लिखते हैं, कुछ वहां पे लिख देते हैं, उसके बाद से जो बचेगा उसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। ये हो जाएगा log y, इधर आएगा log y, इधर क्या हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए log m गुड़े n तो प्लस में हो जाएगा ये log m प्लस log n, इसका हो गया। अब सर इसमें भी तो हो गया ना, log इतना प्लस इतना प्लस इतना, क्योंकि बाहर माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। बताइए लगे क्या समस्या है आप लोगों को।
क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुड़े में भाई इसको भी प्लस में लिखना है, ये भी गुड़े में इसको भी प्लस में लिखना है। चूंकि बाहर माइनस था तो भाई सब चिन्ह बदल जाएगा, सब माइनस में हो गया। बस इतना ही है। क्या सर हम इससे सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं? करके दिखाइए। लॉग हाई एक्स माइनस वन, ये क्या होता है? ये जब x इंटू मतलब गुणा में रहता है तब हम प्लस में लिखते हैं, भाग में रहता है तब घटाना में लिखते हैं, या फिर घात पे रखता है तो घात को आगे कर देते हैं। तो तीनों तो कर चुके ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे ज्यादा हल कर ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा सरल कर ही नहीं सकते हैं। जब ये सरल नहीं हो पाएगा, अब यहां से हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन। अब यहां से अवकलन होगा भागो। चलिए अवकलन करिए। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर डी बाई डी एक्स आप लॉग वाई, इधर क्या हो जाएगा? 1/2 कांस्टेंट है। आप कहेंगे सर डी बाई डी एक्स तो सबके पास जाएगा, सबके पास, क्योंकि सब प्लस में है तो डी बाई डी एक्स सबके पास जाएगा। सबके पास लेके जाइए, डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स माइनस टू माइनस डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स माइनस तीन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस फोर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस पांच। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें हमको। है कोई किसी को भी समस्या इसमें मेरे भाई? बताइए। जहां पे भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार जरूर बताए हमको, ताकि चीजों को और बेहतरीन तरीके से हम समझा सके। डी बाई डी एक्स जो है वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, क्योंकि सब प्लस और माइनस में है। गुणे में रहता है तो फिर अलग चीज है, लेकिन ये सब प्लस माइनस में है तो सबके पास डी बाई डी एक्स जाएगा। ये हम पिछली वीडियो से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अवकलन करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मान लीजिए, इसको हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा 1/2 बाहर है। यहाँ पे बताइए क्या होगा? डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग, इस पूरे को एक्स मान लीजिए, एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, 1/x। अब ना डायरेक्ट करिए मेरे प्यारे में, डायरेक्ट करिए, ठीक है ना? जो x के जगह पे रहेगा, है ना, x के जगह पे है तो इसका आपको दोबारा अवकलन करना है। तो x माइनस वन का आपको पता है कि x माइनस वन का अवकलन करना है, तो फिर आप लिखोगे तो डायरेक्ट अवकलन कर लो ना। x का अवकलन वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, यानी वन आएगा, वन से बुरा हुआ तो वन ही आएगा, कोई मतलब नहीं है लिखना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसमें आइए इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, इस पूरे को एक्स मान लो, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, 1/x माइनस टू, एक्स माइनस टू। जो x के जगह पे है उसका आपको दोबारा अवकलन करना है। तो सॉरी x के जगह पे है क्या, आप बोलेंगे x माइनस टू है, x माइनस टू का दोबारा अवकलन करना है। x का अवकलन वन हो जाएगा, दो का जीरो हो जाएगा, वन ही आया, वन से बुरा होगा तो यही आएगा। बस बताइए कितना आसान है ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। जो x के जगह पे रहेगा उसका दोबारा अवकलन करना है, x के जगह पे x माइनस थ्री है, इसका अवकलन x का अवकलन वन, तीन का जीरो, केवल वन आएगा। बस खत्म। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका। बताइए है कोई समस्या किसी को भी इस सवाल में? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। अब y को उधर भेज दो, y को उधर, dy बट्टी dx बराबर 1/2। मेरे भाई y जो है वो उधर जाएगा तो गुणा में होगा, ये कंफर्म हो गया। y भाग में है, उधर जाएगा तो किसमें होगा? गुणा में होगा, ये कंफर्म हो गया। तो y का मान तो रखना पड़ेगा ना अगले लाइन में। y उधर गया, गुणे में हो गया। आपको पता है कि y का मान जो माने हैं वो तो रखना ही पड़ेगा ना।
तो आप यही पे रख लो ना, y गुणे में गया, ये y यहाँ से हट के कहा गया, गुणे में गया, तो आपको कंफर्म हो गया गुणे। अब y का मान रख लो ना, एक लाइन और बच जाएगा, ठीक है। y का मान रखिए आप, तो y का मान है ये, आप जब रखते कि y का मान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 हो गया। अब ये आप रख लो 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 4, 1 अपॉन x माइनस 5। बताइए मेरे प्यारे भाई, कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा सवाल, आंसर आ गया। ध्यान से बताइए, ध्यान से समझ के, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है सवाल। सबसे पहले सवाल था, देख रहे हैं कि सवाल बहुत बड़ा है, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने से पहले आपको y मानना होगा, हमने y मान लिया, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। जितना देखिए, पहले घात को आगे किया, फिर भाग में था तो माइनस में किया, फिर गुणा में था तो जोड़ में किया, उसके बाद से अवकलन किया। बताइए, है कोई समस्या किसी को भी? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। बाबू मेरे, ये आप लोगों को समझ में आएगा कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। चीज देखिए, रास्ता हम दिखा दिए आपको कि कैसे चलना है, तो चलना तो आपको है ना, देखने से थोड़ी ना चल लिए आप पहुंच जाएंगे मंजिल पे। मेरे भाई, रास्ता हमने दिखा दिया, अब इस पे आप लोगों को ऐसे जैसे दौड़ना है, चलना है, जैसे भी करना है आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने मन से इन सवालों को फिर से लगाइए घर पे, ठीक है, ताकि चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आए, कैसे लॉग का प्रयोग करके लॉग को सिंपलीफाई किया जा रहा है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तीनों को फार्मूला है, तीनों को लॉग में तीन ही प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे भाई, एक घात वाला, एक गुणा वाला और एक भाग वाला, है ना। जितने भी सवाल हैं इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी से सवाल लगेंगे, ठीक है। तो सही नहीं, आप ट्राई तो करो घर पे, तब जाके चीजें समझ में आ जाएगी। इसको लिखिए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करे तो। चलिए अगला लगाते हैं हम, ध्यान से समझिए। तीसरा सवाल, log x का पावर cos x। देखिए, आप कहेंगे सर ये तो सवाल बड़ा ही नहीं है, तो फिर log क्यों? एक चीज, एक कंडीशन और बताए थे ना, ये ध्यान दीजिए, ये सवाल बड़े वाले हो गए, ये सवाल बड़े वाले हो गए। अब ये जो सवाल है, अब ना ये सर देखिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया, log x का पावर cos x, तो cos x कांस्टेंट थोड़ी ना है, एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, नहीं वेरिएबल का काम करना है, नहीं यानी ये वेरिएबल का काम करेगा। तो फिर सर बोले थे कि दो कंडीशन पे हमको लॉग लेना है, एक तो सवाल खूब बड़े होंगे तब लॉग लेना है, और एक एक जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तब लॉग लेना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो फिर हम लोग लॉग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। लॉग लेने से पहले हमको क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलेंगे सर लॉग लेने से पहले इसको y मानना होगा, y माना, y बराबर log x का पावर cos x, ठीक है। अब log लेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log x का पावर cos x। लॉग लेने के बाद तुरंत अवकलन नहीं करना है, जितना पॉसिबल है इसको सरल करना, उतना सबसे पहले आप सरल कर लीजिए, उसके बाद से अवकलन करिए। तीसरा सवाल है, 3 बार हमने बोल दिया ये चीज, 3 बार बोलने के बाद नहीं समझ में आया, कितना बार बोलूं आप लोगों को ये चीज बताइए। इसमें लगभग 17 से 18 सवाल है मेरे प्यारे भाई, कम से कम 17 से 18 बार बोलूंगा, ठीक है। तब तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि लॉग लेने के तुरंत बाद अवकलन नहीं करना है, अवकलन तब करना है जब लॉग लेने के बाद इसको थोड़ा सा जितना सरल हो सके वो सरल कर ले, उसके बाद से अवकलन करना है। ये चीजें दिमाग में बैठा लो आप। चलिए, ये हो जाएगा लॉग वाई। लॉग की 3 प्रॉपर्टी, घात वाला, गुणा वाला, भाग वाला, जो भी प्रॉपर्टी आएगी हम लोग बारी बारी से लगाएंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है?
आप बोलेंगे सर घात वाला है, घात आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x, आगे आ जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसको इससे ज्यादा हल कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता है। अब क्या करिए, इसका आकलन करिए। ठीक है, अब आकलन करेंगे दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष आकलन करने पर, ये लिखना है दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष आकलन करने पर। जब आप यक्ष के सापेक्ष आकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स लॉग वाई, और इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। चलिए आकलन करें, इसका क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, हर बार यही हो रहा है। इसको देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, क्या मतलब है इसका? आप बोलेंगे सर ये तो दो फंक्शन गुणे में है, तो जब दो फंक्शन गुणे में है यानी प्रथम और द्वितीय लगाना पड़ेगा इसमें। आप लगाइए प्रथम और द्वितीय। आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? आप बोलेंगे सर प्रथम को छोड़ना होता है और दूसरे का अवकलन करना होता है, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस इस बार दूसरे को छोड़ना होता है, प्रथम का अवकलन करना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम यानी cos x। बताइए है कोई समस्या किसी को भी? प्रथम को छोड़ दिए दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ दिए प्रथम का अवकलन, सिंपल सी कहानी है। चलिए क्या हो जाएगा इसका, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/y डिवाई बाई डी एक्स, ये ऐसे ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर cos x तो कांस्टेंट है, cos x बाहर रहेगा। इसका बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, देखिए भाई ऑकलन करने से पहले आपको ऑकलन को पढ़ना होगा, पढ़िए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, क्या होना चाहिए यहाँ पे सर x होना चाहिए, x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है तो 1/x होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x के लॉग x है, कोई बात नहीं इसको x मान लो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x तक क्या हो जाएगा 1/x, 1/x मेरे प्यारे भाई 1/x, तो x की जगह पे है क्या? आप बोलेंगे सर x की जगह पे log x है, देखिए जो x के जगह पे रहेगा उसका आपको दोबारा पुट करना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की जगह पे log x है ना, log x का आपको दोबारा उपयोग करना होगा। बताइए है ना आसान? अब इधर आइए प्लस log x, अब इसको देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या होता है मेरे प्यारे भाई? आप बोलेंगे सर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, हो गया। थोड़ा सा इसका एक बार और आकलन करना है, y को उधर भेज देना है, तो y को यहीं पे भेजिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा डी वाई बट्टी डी एक्स बराबर y उधर गया गुड़े में हो गया। अब इधर देखिए cos x गुड़े में है cos x ऊपर हो गया, नीचे क्या आएगा log x, और log x का ओवर 1/x, तो x log x लिख सकते हैं ना, ये प्लस माइनस माइनस, साइन x को पहले लिख लीजिए आप, और ये log x इसको बाद में। क्या इसमें किसी को कोई समस्या? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए y का जो मान है इसको यहाँ पे रख लो, और और यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा डी वाई बट्टी डी एक्स, वाई की वैल्यू है log x का पावर cos x, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं x log x, यहाँ पे हो जाएगा cos x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, आप ना एग्जाम में यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब एलसीएम ले लिए तो ले लेते हैं। अब तो इसके नीचे एक है तो कुछ कटेगा है ही नहीं, सबका इसमें गुणा हो जाएगा, जब गुणा होगा तो क्या होगा,
आप बोलेंगे सर x इंटू साइन एक्स, देखिए पहले x को लिखते हैं फिर साइन एक्स को फिर लॉग एक्स को, ठीक है। x इंटू साइन एक्स फिर लॉग एक्स फिर लॉग लॉग एक्स। बताइए अब पता है क्या क्या किया होगा, लॉग एक्स से इसको काटा होगा -1 का, छोड़ो छोड़ दीजिए ये आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, कहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? कहीं पर भी थोड़ा सा भी समस्या हो तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़े, चलिए तीसरा हो गया, चौथा लगाते हैं। अब थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल आएगा, ध्यान से समझिए। x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन एक्स। अच्छा एक फार्मूला हम सिखाए नहीं थे क्या? एक मिनट, नहीं सिखाए थे, याद आ रहा है हमको। देखिए सिखाए थे, याद है? यहाँ पे ध्यान से समझिए बाबू, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल जब रहेगा तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल वैसे ही हो जाएगा और फिर से लॉग ए आ जाएगा। जो कांस्टेंट में रहेगा वो लॉग ए के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, लॉग के साथ आ जाएगा, ऐसे बोलिए, ठीक है। तो सिखाया है, उनको याद है, ठीक है भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इसका फार्मूला होता है ये, वैसे ही आ जाता है और गुणे में लॉग ए आ जाता है, ठीक है। तो ये इस पे आप लगेगा सवाल, ध्यान से समझिए। अब आपको याद दिलाए चौथा वाला, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। दो चीजें हैं मेरे प्यारे भाई, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, ध्यान से समझिए। देखिए ये तो थोड़ा सा अलग चीज है, अगर ये नहीं रहेगा तभी भी बता दें। इसके जगह पे इसको छोड़िए, इसको देख के बताइए, इसको देख के बताइए। अरे यार कौन सा सवाल आ गया बाबू, ये ना ये अलग टाइप है तो इसको बाद में बता दें, ठीक है ना। पहले पांचवा आप कर लो, पहले पांचवा कर लो, उसके बाद से चौथा करना, ठीक है। क्योंकि पांचवा जो है तीसरा जैसा है, दूसरा जैसा है, वैसे ही तो सिंपल सवाल है। देखिए बड़े बड़े सवाल है, गुणे में है, एक से मतलब दो से ज्यादा फंक्शन है, 3 फंक्शन है, यानी यानी सर ये तो बड़ा सवाल है, लॉग लेना पड़ेगा। आप लॉग लेंगे, लॉग लेने से पहले क्या करना होगा? आप कहेंगे सर लॉग लेने से पहले हमको वाई मानना होगा, वाई माना y बराबर x+3 का होल स्क्वायर गुणे x+4 का होल स्क्वायर गुणे, होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब, x+5 का पावर 4। ध्यान से समझिए, लॉग ले लिए, सॉरी y मान लिए, y मानने के बाद लॉग लेना है, स्टेप वही रहेगा हर एक सवाल में। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग y बराबर लॉग x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 का होल पावर 4, ठीक है। लॉग लेने के बाद क्या करना है? जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करिए। तो आप करेंगे लॉग y बराबर लॉग x+3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x+4 का होल क्यूब, गलत तो नहीं लिख रहा है ना, प्लस लॉग x+5 का पावर 4, ठीक है। सर क्या सिंप्लीफाई हो गया? आप बताइए सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, अभी बाकी है, बताइए। एक लड़का कह रहा हो रहा है, बताइए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर देखिए दो घात भी है ना, 3 घात भी है, 4 घात भी है, तो घात भी आगे आ सकता है यहाँ पे। आप इसको आगे कर लीजिए, लॉग y बराबर 2 आगे आ जाएगा 2 लॉग x+3 प्लस 3 लॉग x+4 प्लस 4 लॉग x+5। अब देखिए इससे ज्यादा अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना। जितना होना था हो गया, अब जाके यहाँ से ऑकलन आप कर सकते हैं। तो ऑकलन करते हैं हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे मेरे प्यारे भाई, तो इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इधर हो जाएगा, देखिए दो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री, सबके पास चला जाएगा ना, डायरेक्ट भेज दिया करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। अभी तो देखिए ना, आपको पता है कि यार इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, फिर भी लिख रहे हो आप अलग अलग। आप डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते थे, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, सीधा, ठीक है, आपका और लाइन बचता। ध्यान से समझिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए आप। देखिए ध्यान से समझिए, चलिए ये हो जाएगा आपका वन बाई वाई डी वाई बटी डी एक्स बराबर, यहाँ पे टू कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, इस पूरे को एक्स मान लीजिए तो वन बाई एक्स हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव का पावर फोर। ध्यान से समझिए, लॉग ले लिए, सॉरी वाई मान लिए, वाई मानने के बाद लॉग लेना है, स्टेप वही रहेगा हर एक सवाल में, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर। ठीक है, लॉग लेने के बाद क्या करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करिए, तो आप करेंगे लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, गलत तो नहीं लिख रहा है ना, प्लस लॉग एक्स प्लस फाइव का पावर फोर। ठीक है सर, क्या सिंप्लीफाई हो गया? आप बताइए सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, अभी बाकी है, बताइए। एक लड़का कह रहा हो रहा है, बताइए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर देखिए दो घात भी है ना, तीन घात भी है, चार घात भी है, तो घात भी आगे आ सकता है, यहाँ पे आप इसको आगे कर लीजिए, लॉग वाई बराबर दो आगे आ जाएगा, टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर प्लस फोर लॉग एक्स प्लस फाइव। अब देखिए इससे ज्यादा अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना, जितना होना था हो गया, अब जाके यहां से अवकलन आप कर सकते हैं, तो अवकलन करते हैं हम लोग दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे मेरे प्यारे भाई, तो इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इधर हो जाएगा, देखिए दो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री, सबके पास चला जाएगा ना, डायरेक्ट भेज दिया करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। अभी तो देखिए ना, आपको पता है कि यार इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, फिर भी लिख रहे हो आप अलग अलग। आप डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते थे, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, सीधा, ठीक है, आपका और लाइन बचता। ध्यान से समझिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए आप। देखिए ध्यान से समझिए, चलिए
ये हो जाएगा आपका 1/y डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, यहां पे 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहां पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इस पूरे को एक्स मान लीजिए तो 1/x हो जाएगा, 1/x प्लस 3। सर x प्लस 3 का ऑपरेंड होगा तो x का तो 1 होगा, 3 का 0 हो जाएगा यानी 1, तो 1 लिखते नहीं है, छोड़ देंगे। वैसे ही इसमें प्लस 3 इसका हो जाएगा 1/x प्लस 4, 1/x प्लस 4 इसका हो जाएगा 4 और 1/x प्लस 5। अरे भाई अब तो समझाना नहीं है ना इसमें, हाँ काफी समय से सवाल लगा रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कौन सा x के जगह पे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, कब किसका दोबारा आकलन करना है, कब किसका आकलन नहीं करना है, किसका आकलन करने से क्या आएगा, किसका आकलन करने से क्या नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाई 5-6 वीडियो आकलन का हो गया है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अब ये चीजें समझ में आने लगी है, ज्यादा हमको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए y की वैल्यू देखिए dy बट्टी dx बराबर हो जाएगा, अरे भाई क्या करूं मैं dy देखिए dy बट्टी dx बराबर क्या हो जाएगा, y जो है वो उधर जाएगा, y किधर जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर y उधर जाएगा, तो y जब उधर जाएगा तो गुणे में ही ना जाएगा, y जब उधर जाएगा तो गुणे में ही जाएगा, डायरेक्ट गुणे में लिख लो ना y का मान, एक लाइन आपका बच जाएगा, ये y का जो मान है वो गुणे में लिख लो आप, है? लिख दें x माइनस 3 का होल x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर x, अरे यार बार बार स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4, अब गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में ये आ जाएगा यानी 2/x प्लस 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। बताइए है ना सवाल आसान? बताइए मेरे प्यारे भाई कहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अब सवाल आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कब हमको लॉग लेना है और लॉग लेने के बाद क्या करना है, ठीक है, और उसके बाद कब हमको आकलन करना है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। 5वां सवाल है ये, चौथा छोड़ रहे हैं अभी फिलहाल, तीसरा सवाल, ये दूसरा सवाल और ये पहला सवाल, ठीक है ना, पहला सवाल, लगभग 4 सवाल आज के लिए रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, सवाल क्योंकि बड़े बड़े हैं इसलिए एक दिन में काफी ज्यादा सवाल को टेक ओवर करना लगाना बहुत ही कठिन होगा, ठीक है, हम समय को देखते हुए थोड़े थोड़े सवाल को लगाते हैं। जो आज का सवाल था एक टाइप का सवाल था, एक टाइप का, जो सवाल बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, तो वो टाइप खत्म हो गया, अब जो दूसरा टाइप आएगा ध्यान समझिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो होगा लेकिन 2 हो रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, एक से ज्यादा पद रहेंगे उसमें, देखिए 1 पद 2 पद, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो है लेकिन 1 पद 2 पद, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, केवल एक ही पद था, ये नॉर्मल जिस तरीके से लगा रहे हैं लग जाएगा, लेकिन ये जो सवाल है जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो और एक से अधिक पद हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और एक से अधिक पद हो, मेरे प्यारे भाई सारे सवालों को आप देख लीजिए, आप सेव कर लेंगे। और तो ये जो है सवाल ये अलग प्रकार के सवाल है, इसको हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे, आज के लिए बस आप लोग 4 सवाल 5 सवाल लगाइए अच्छे से, इन सारे सवालों को फिर से घर पे अपने मन से करिए, जहां पे फंस रहा है सवाल, जहां पे पेन रुक रहा होगा, फिर वीडियो को स्टार्ट करिए, उसको देखिए कि कहां पे हम गलत कर रहे हैं, उसको सही करिए, सीखने का प्रयास करिए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए, ताकि क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 5.5 बहुत शानदार एक्सरसाइज है, एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 1-2 नंबर का नहीं मेरे प्यारे भाई, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा,
तो इसको आप सीरियसली लीजिए इस एक्सरसाइज को और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, अब अन करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।